हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डिफिनेशन देख पाएंगे और सीबीएसई बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछते हैं, इसका हम लोग जिक्र इस वीडियो में भी कर पाएंगे रिलेटेड टू द रिसोर्सेज। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट यू कैन से इंट्रोडक्शन डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ेंगे। आप वीडियो को देखेंगे, लाइन बाय लाइन आप उससे पढ़ेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, निश्चित ही अच्छा मार्क्स आपके पास आ पाएगा। तो इसके लिए आपको लगभग 98, 99, 100 तक भी आपको एसएसटी में मार्क्स आने की संभावना बन जाती है यदि आप सेल्फ स्टडी भी आप मेरे साथ करते जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 30% योगदान टीचर का होता है और 70% योगदान स्टूडेंट का होता है। यही सक्सेस का एक सबसे बड़ा तरीका है। तो आप जरूर आप एनसीईआरटी लाइन को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का पहला स्टाइल है एनसीईआरटी बुक को रीडिंग डालना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द स्टडी एसएसटी। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? देन कैसे प्रश्न आता है उसको हम लोग सबसे पहले प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसोर्सेज? व्हाट आर रिसोर्सेज? ओके, डिफाइन द रिसोर्सेज, यह प्रश्न आता है। तो मैं इसको जिक्र कर लेता हूं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जितनी भी चीजें हैं हमारे वातावरण में, वह सब क्या है? रिसोर्सेज है। एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट which can be used to satisfy the needs of the human beings. Everything available in the environment which can be used to satisfy the need of the human beings. मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जितनी भी चीजें हैं वातावरण में, सभी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है, संसाधन है। एकदम अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, द रिसोर्सेज विच नीड टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आप अलग अलग तरीके से आप इसका डिफिनेशन का आप बता सकते हैं। इट मीन्स देयर आर द मेनी सोर्स टू एक्सप्लेन द रिसोर्सेज बट मीनिंग शुड बी द सेम। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? ओके, इट मीन्स एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट which can be used to satisfy the needs of the human beings, the thing which used to satisfy the needs of the human beings, that are the known as the resources. Understood you all student? Okay, next हमें पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हमें फ्री गिफ्ट में मिलता है? Do you think that resources can be found in the free gift? That means free gift हमें नेचर से प्राप्त होता है? No, आप जानते ही हैं कि प्रश्न मल्टीपल चॉइस आता है, प्रश्न ट्रू फॉल्स आता है, प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा। तो आपको तैयार रहना है कि वो कैसे प्रश्न पूछेगा। और आप जानते हैं कि 20 प्रश्न आपके पास एसएसटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं और आते हैं। इसके पहले वाले भी एग्जाम में 20 मार्क्स आपके पास ऑब्जेक्टिव था। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, नॉट द मल्टीपल चॉइस। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मींस मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास मल्टीपल चॉइस, दीज ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव। तो आपको जानना होगा, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट? क्या आप जानते हैं कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है आपके पास है? नो, योर आंसर शुड बी नॉट। आपका आंसर होना चाहिए कि फ्री गिफ्ट में नहीं है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? नेक्स्ट आपके पास पॉइंट होना चाहिए कि सम ऑफ द रिसोर्सेज मे बी फ्री गिफ्ट नॉट ऑल। इस सेंटेंस को भी आप याद रखिए, ठीक है? डू यू थिंक दैट ऑल रिसोर्सेज वी कैन गेट इन द फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर? नो, बट याद रखिएगा, सम ऑफ द रिसोर्सेज मे बी फ्री गिफ्ट नॉट ऑल। इस सेंटेंस को भी याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स बनाते समय ये बहुत ही आपके साथ में आपको बहुत ही सहायता दे पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको सेल्फ स्टडी करना है। एनसीईआरटी को एक एक लाइन को आपको पढ़ जाना है। नेक्स्ट हम लोग जिक्र करते हैं इसमें, आप इसमें देखेंगे कि इन
इंटर रिलेशन, रिसोर्सेस को आप देखेंगे कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेशन रखता है, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी, ओके, इंस्टीट्यूशंस, these all are interconnected, that means interrelations to each other. Now see the condition, suppose you need the technology, टेक्नोलॉजी को बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किसने किया? मनुष्य ने किया। बट हाउ you can develop your the technology with the help of the resources, with the help of the natural resources. It means natural resources are the part of the physical environment. Understood you all student? It means physical environment, next institution, next technology and human beings. That means interrelation to each other. ये आपस में क्या है? इंटर रिलेशन है। फिजिकल इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन बीइंग्स में एंड द इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी both developed with the help of the human beings, but human beings are able to develop each and the every man-made resources and they also depend on the environment. कहीं न कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है। इट मीन्स इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर एंड यू कैन से इंटर रिलेशंस टू ईच अदर। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट हम ध्यान करते हैं everything available in the environment which can be used to fulfill the needs of the human beings, this is known as the resources. But आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, थोड़ा आपको डिफरेंट इसमें सोचना है। आपको और पॉइंट याद रखना है। क्या? टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए? ये टेक्नोलॉजिकली आपके पास ये एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और थर्ड में क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इट मीन्स रिसोर्सेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। टेक्नोलॉजिकली आपके पास फिजिबल कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज कि एक नदी बह रही है, वो नदी का पानी को आप यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज नॉट द रिसोर्सेस। अंडरस्टूड योर स्टूडेंट? बट इफ यू आर एबल टू यूज दैट वाटर विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना, इसका मतलब कि आपके पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप जो रिसोर्सेज वहां पर जो देख रहे हैं, वो वस्तु इन्वायरमेंट में जो पड़ा हुआ है, वो आपके पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है या नहीं, क्या हम उसे टेक्नोलॉजिकली से हैंडल कर सकते हैं या नहीं, इसे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि जो वहां पर आपकी वस्तु जो पड़ी हुई है, वो वस्तु ऐसा है जिसको सभी लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या हमारा कंट्री इतना डेवलप है कि उसे प्रयोग कर सकता है? क्या इकोनॉमिकली वो ऐसा है कि वो उसको प्रयोग कर सकता है? इट मीन्स इट शुड बी द टेक्नोलॉजिकली मीन्स एक्सेसिबल। अंडरस्टूड? एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली क्या नहीं, हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक मंदिर है और मंदिर के नीचे पता चला कोयला का भंडार है, तो वो कोल्स को निकालने के लिए हमारा कल्चर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, बिकॉज दीज रिसोर्सेज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। सो वी आल्सो, हम क्या है कि हम जरूर उसे प्राप्त कर सके, यानी हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट कर सके। इसलिए आप जरूर देखेंगे इसका डेफिनेशन को लिखते समय, रिसोर्सेज का डेफिनेशन तो लिखेंगे ही, इसके साथ साथ में लिखना है आपको एक और कि टेक्नोलॉजिकली आपके पास एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। यानी कि फुल डेफिनेशन के रूप में आप यदि देख पाएंगे तो एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज it should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Okay, next हम लोग इसमें देख पाएंगे types of the resources, types of the resources।
You think that means there are the three types of the resources. There are three types of the resources. इसको आप इसे ध्यान से देखें. How many types of the resources को आप इसको देख पाएंगे. Resources. It means there are the three types of the resources. आपको resources को तीन types से आप पढ़ेंगे. फर्स्ट में आप पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड में आप पढ़ पाएंगे मैन मेड रिसोर्सेज. मैन मेड रिसोर्सेज. और थर्ड में है ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज. चलिए एक एक करके हम इसे डिफिनेशन भी देख लेते हैं. यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे व्हाट डू मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी फाउंड डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर. अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? फ्रॉम द नेचर. Okay, you can also write the definition of the natural resources. It means the resources which can be found direct from the nature. For example, now see air, water, soil. Understood you all student? Forest, birds, these all are the part of the natural resource. Understood you all students? And what do you mean by the man-made resources? Man-made resources means created by human beings. Human beings, it means made by the human beings. The resources which can be created by human beings known as the man-made resources. For example, marker. This is also the example of the man-made resources. Whiteboard. This is also the example of the man-made resources. Road, building, bridge, these all are the example of the man-made resources. Human resources, it means which contains to the human, जो human के पास है. It means skill, knowledge, these all are the education, these all are the part of the human resources. But listen carefully, it means natural resources and the man-made resources both connected to the human resources. It means human resources have important role to develop the any national means economical activities of the country. It means किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश के विकास में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज अति महत्वपूर्ण चीज है जो हमें विकास में मदद करता है. तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख पाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. Okay, bye.